अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त ज़मान पार्क मौजूद हूँ। इमरान खान साहब के भांजे हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू करते हैं जेल भरो तहरीक के हवाले से। खान साहब ऐलान कर चुके हैं कि हम जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे हैं बुध से, तो इनके भांजे किस हद तक साथ देंगे और खान साहब से मुलाकात के दौरान क्या फ़ील करते हैं, खान साहब इनको कैसे लगे हैं जब इन्होंने खान साहब से मुलाकात करते हैं। हम जो लोग टीवी पर देखते हैं इमरान खान को, वो आज सुनेंगे इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम जी। अपना नाम बता दें ज़रा, वो आपका नाम मुझे बहुत मुश्किल लगता है। नहीं, इंसान है शेरशाह खान। अच्छा, तो खान साहब जेल भरो तहरीक के वाले से ऐलान कर चुके हैं, तैयारियां फुल है आपकी? बिल्कुल, जब डे वन से जब उन्होंने इनका प्लान अनाउंस किया तो हम तो सारे तैयार हैं। मैं तैयार हूँ सबसे आगे जाने के लिए, जेल भरो तहरीक में शमूलियत हासिल करने के लिए, क्योंकि वो सिंबॉलिक चीज़ है। क्योंकि जो ये आपके ये करंट केयर टेकर गवर्नमेंट और सहूलतकार जिस तरह वो कर रहे हैं कि ये लोगों को हरास कर रहे हैं, इस जो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो आराम से जो आवाज़ उठाते हैं उसको आहिस्ता आहिस्ता उठा रहे हैं, बच्चों को उठा रहे हैं, जो यूट्यूबर्स होते हैं वो आवाज़ उठाते हैं उनको उठा लेते हैं। आप आवाज़ ज़्यादा उठाएंगे आपको उठा लेंगे। तो और लोगों के घर रेड करते हैं। तो मकसद ये है कि अगर इतना शौक है पकड़ने का तो हम सारे गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं और जेल भर देंगे। तो तब तक तारुफ करवाएं कि आप क्या करते हैं, स्टडी वगैरह क्या कर रहे हैं। खान साहब जिस तरह खिलाड़ी बने, आपका भी मुस्तकबिल का क्या यही प्लान है या सियासत में भी कोई एंट्री शेंट्री हो सकती है आपकी कोई? नहीं, मैं पढ़ नहीं रहा। मैंने तो 2009 में मैंने अपनी यूनिवर्सिटी कंप्लीट कर ली थी, तो अब तो काम करता हूँ मैं। यंग बहुत ज़्यादा लग रहे हैं ना, इसलिए। वो बड़की फैमिली है ना, तो माशाल्लाह हमारे टीनेज में लग रहे हैं। चलिए, थैंक यू। लेकिन मुस्तकबिल का प्लान बता दें क्या आपने? सियासत में नहीं, सियासत में तो नहीं। अभी तो जो मेरा जो जनता खान साहब के यूजली स्ट्रगल में साथ रहे, तो बेशक वो धरने के टाइम था तो उधर साथ थे, और ये जो लॉन्ग मार्च था ये भी एक स्ट्रगल थी। और कंसिडरिंग आपकी जितनी सिक्योरिटी थ्रेट्स थी, तो मैंने फिर अपना हक बनाया कि मैं साथ ही उनके रहूं इस स्ट्रगल में। फिर जो उनकी असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई, तो फिर जब से वो इंजर्ड थे, तो जब से इंजर्ड है मेरा यही प्लान है कि उनके अली साथ रहना। और हौसला होता है जब तक वो फुल चल के नहीं आगे वापस निकाला जाते, तो अब तक तो इंशाल्लाह साथ ही हैं। अच्छा, खान साहब से मुलाकात तो आपकी होती रहती होंगी, आप भांजे हैं उनके, तो कैसे लगता है कि जब उनसे मुलाकात आपकी होती है, क्या उनके बारे में तासुरात देंगे, कैसे लीडर हैं वो? उन्होंने जिस तरह जब से छोटे से याद है, उन्होंने हर वक्त वो जिस तरह मामू के सिवा एक हर वक्त उस्ताद की तरह ही रहे। हर वक्त आपको इखलाकियात के बारे में बताते थे, आपको हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री लेसन देते हैं। अपने भाई के बारे में तो बताते हैं कि इमरान खान साहब किस नेचर के हैं, क्या खूबियाँ हैं इनमें, कि ये खूबियाँ तो खुद पता है। हमारे मामू है, 38 साल की रिलेशनशिप है, तो हमें पता है किस तरह के हैं और किस तरह के शुरू से ही हैं। तो बस इंस्पिरेशन है, क्योंकि बड़ा फ़ख्र होता है कि उनके पास, उनके अराउंड भी रहना, जितना जो वो वो मूवमेंट पाकिस्तान की लेकर चले, उन्होंने क्या क्या कुर्बानियाँ दी अपनी एक मूवमेंट के लिए। तो मुझे तो लगता है अगर हम अपने उनके जो भांजों और भांजियों में से कोई थोड़ा सा भी परसेंटेज भी 5% भी उनके कदमों पे चल रहे हैं, मुझे तो लगेगा हमने काफ़ी कामयाबी की ज़िंदगी जी है। अच्छा, आप के मामू हैं इमरान खान साहब, कभी ज़िंदगी में आपको कोई फ़ायदा देने की कोशिश की है? फैमिली मेम्बर जो हैं आप, उनके वो मामू आपको कभी उन्होंने आपको अपनी पावर की वजह से कोई फ़ायदा देने की कोशिश की हो, या आपने मांगी हो, या उन्होंने कहा हो कि नहीं आपने जो भी करना अपने बलबूते पे करना है? कोई इस किस्म की कोई चीज़ तो भी बता दें। आप कह रहे हैं कि अगर आप पूछ रहे हैं, और शहबाज शरीफ का बेटा हमजा शहबाज बन गया, CM के लिए भी बन गया, MP के इलेक्शन के लिए बन गया, आपको तो फैमिली मेम्बर में तो चीज़ें जो हमारी फैमिली में एक चीज़ रही है, और हमें छोटे से भी हमारे बड़ों से आई है कि मेरिट की चीज़ होनी चाहिए। अगर आपने कोई
कोई भी चीज़ या कोई भी काम किसी से करवाना है वो ऑन मेरिट पे है। जस्ट बिकॉज कि मैं उनका भांजा हूँ या कोई उनका भांजा है, भतीजा है, और वो आप किसी और जो ज़्यादा मेरिट पे आता है उसका हक मारेंगे तो वो चीज़ कभी कामयाब नहीं होगी, और नहीं कभी कोई फ़ायदा नहीं उठाया, ना अगर वो ना उन्होंने कभी फ़ायदा दिया है इस चीज़ के बारे में जो नाजायज़ हो। हाँ, ये ज़रूर होता है कि किसी का कोई मसले में फंसा हुआ है जिसका असल हकीकी मसला है, और हम मेरे पास उनकी आवाज़ अगर पहुंचती है तो ज़रूर उनकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, वो तो जब खान साहब को गोलियां लगी थी तो जब वो ज़ख्मी भी हुए थे उस वक्त आपने क्या महसूस किया, आपकी क्या फीलिंग्स थी, और आपकी जो वालदा हैं उन्होंने उनके बारे में क्या कोई रिमार्क्स हों जो परेशान हो गई हों कि मेरे भाई को क्या हो गया है, तो कोई इस किस्म का कोई वाक़या था जब उनको गोलियां लगी थी खान साहब को, तो उस वक्त को कोई वाक़या हमारे साथ शेयर करें। मैं 10 फुट पीछे था। अच्छा, आप भी वहीं थे? हाँ जी जी। अच्छा, 10-12 फुट पीछे था। तो आगे लेकर आए ना, मैं उनकी तरफ चलता हुआ जा रहा था। अच्छा, तब ये हुआ, तब मैंने जब चलता हुआ था सारे नीचे। अच्छा, तो तब यही था कि शुरू में जब सारे नीचे हुए हैं और अब सारे नीचे हुए हैं, और फिर आपको सेपरेट ब्रश के आवाज़ आए आपको, पहले एक चला, फिर एक और चला, फिर एक रैंडम 1-2 गोलियां चली, और शुरू में तो मुझे तो लग रहा है पटाखे हैं, क्योंकि जब भी कोई इस्तेमाल आता था पटाखे चलते थे, तो मुझे तो रजिस्टर नहीं किया था, लेकिन फिर बाद में जब उनको पता चला कि गोलियां लगी हैं, फिर पैनिक ही था, क्योंकि मुलाकात हुई थी खान साहब से जब जख्मी हालत में थे, तो साथ ही गए थे, शौकत खान में गए थे। तो क्या कैसे राधे आपने उनको देखा था, कुछ चेहरे पे उनके परेशान नहीं है? वो उन्होंने परेशान तो बाकी सारे थे, वो तो परेशान नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जब वो कंटेनर से उन्होंने नहीं मुक्का किया, क्योंकि सारे लोगों की परेशानी देखते हुए उन्होंने कहा कि हौसला दे दूं, तो नहीं वो तो बिल्कुल पुरजोश थे और थे, बाकी हम सारे अराउंड हम ज़रा परेशान हो रहे थे, लेकिन ये था कि टांग पे लगी है और हमें सारा फिक्र थी कि कहीं ऊपर ना लगी है, वो बड़ी वाइटल थी, लेकिन और लकीली उनकी आर्टरी बस इतनी सी बची हुई थी, क्योंकि अगर आर्टरी को लग जाती ना, फिर आर्टरी में अगर आपका खून बहने लग जाए ना, फिर आपके पास 10-12 मिनट ही हैं, 12-15 मिनट है मैक्सिमम, फिर आप इंसान नहीं बच सकता। अपोजिशन वाले तो कहते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, 3 महीने से अभी तक ठीक ही नहीं हो रहे, तो इस पर आप क्या रद्द-ए-अमल देंगे उनको? कौन कहता? अपोजिशन मरियम नवाज साहबा हो गई, शहबाज शरीफ साहब हो गए, राना सनाउल्लाह साहब हो गए, कहते 3 माह से अभी तक वो प्लस्टर ही नहीं होता था, उनके बारे में आप कोई रिमार्क्स दें कि आप कैसे उनको इस चीज़ को कोई ऐसी बात बताएंगे ताकि उन्हें पता लगे कि वाकई खान साहब को डॉक्टर्स ने सख्ती से रिकमेंड किया हुआ है कि आप रेस्ट करें, बड़ी मेहनत की हुई है इसको उनके ऊपर, तो क्या कहेंगे आप? ये जो शुरू में इस तरह की वो बातें तो कर रहे थे, तो इसकी वजह से तो फिर हमने उनकी ना वुंड की वीडियो रिलीज़ करनी पड़ी थी, क्योंकि इस तरह की वो फजूल बातें कर रहे थे। मेरे तो मुनासिब ही नहीं है ऐसे लोगों को जवाब देना, लेकिन ये बंदा कह सकता है, ये वो लोग हैं जिनकी कमर दर्द के पीछे वो 3 महीने 4 महीने घर से बाहर नहीं निकलते, तो मैं अब क्या कह सकता हूँ ऐसे लोगों के बारे में। फ्यूचर का मैंने आपकी बात को कर दिया था, मुस्तकबिल का क्या प्लान है? सियासत में आप आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? नहीं है, मैंने कोई ऐसा दिल करता है, वैसे कोई ऐसा प्लान नहीं है, बस तो प्रोटोकॉल जिस तरह MP MN का आप देखते हैं कि आप भी इलेक्शन में आए और टिकट मिले PTI की तरफ से, कोई एंट्री कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं, आपने पहले बात की है, आप पहले सियासत की एंट्री की बात करें, फिर आप कह रहे प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल तो होता है ना, मेरी खिदमत नहीं, प्रोटोकॉल आप कह रहे हैं आवाम की खिदमत, हाँ बिल्कुल, उसके और भी बड़े तरीके हैं, ज़रूरी नहीं सिर्फ सियासत है, लेकिन आप सोशल चैरिटी वर्क आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आप फिर आपने कहा कि प्रोटोकॉल नहीं, हम प्रोटोकॉल का शौक नहीं है। कई लोग ऐसा भी होता है ना कि हम सियासत में इसलिए आना चाहते हैं प्रोटोकॉल हमें मिल जाए, ज़रा टैग का मिल जाए, नहीं माशाल्लाह वो नहीं, हमें कभी इस तरह के शौक़ नहीं थे, ना हमें इस तरह पाला गया है, और हमें बड़ा जो लोग इस तरह इस्तेमाल करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, है तो आवाम का पैसा ना। हाँ, अगर आपकी इतनी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी और आपका असल में जान का ख़तरा है, तो आप लेकर चलो अपनी आप फिर प्रोटोकॉल ठीक है, मुनासिब प्रोटोकॉल रखो ना, 50 गाड़ियाँ 60 गाड़ियाँ की तो ज़रूरत ही है ना, और वो है भी आवाम का पैसा, तो हमें तो छोटे होते सिखाए गए, बड़ी हकारत से देखा जाता है इस पूरे सिचुएशन में। अच्छा, खान साहब को जो लोग TV पर देखते हैं, खान साहब को रियल में नहीं देख पाते,
उनकी ख्वाहिश भी है कि हम खान साहब को रियल में देखें। अभी हमारी कुछ लोगों से बात भी हुई, वो कहते हैं खान साहब को जब हमने अपनी आंखों से देखा हमें मसीहा नज़र आया है उनके अंदर। कई लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि इनके चेहरे पर हमने नूर देखा है। तो आप भी ज़रा अपने तासुरात दे दें कि जब खान साहब को अपनी आंखों से अपने करीब से देखते हैं तो क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या महसूस करते हैं आप? नहीं, उनका बेशक उनकी प्रेजेंस है, उनका लोग मैंने बड़े बड़े लोग देखे हैं जो अपनी खुद भी बड़ी पर्सनालिटीज़ है, लेकिन उनके आगे ना वो उनसे बोला नहीं जाता आई थिंक है। और वो माशाल्लाह बहुत हम्बल हैं, हर किसी की बात सुनते हैं। ऐसी फजूल बात करते थे कि बड़ा एरोगेंट इंसान है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल उल्टे, बिल्कुल ऑपोजिट है। आप वो हर किसी की बात सुनते हैं, हाँ अपना डिसीजन खुद लेंगे, लेकिन वो बात सारों की सुनेंगे और उस पर मशवरा ज़रूर करेंगे। आपको कभी कुछ उन्होंने समझाया कि ये कर लें वो कर लें मुस्तकबिल के वाले से, कुछ आपको गाइडलाइन दी हो? बिल्कुल, वो बिल्कुल छोटे होते से गाइडलाइंस देते हैं। वो एक गाइडलाइन देते हैं कि जब भी सोचो बड़ा सोचो, इंसान उतना ही बड़ा होगा जितना बड़ा सोचोगे, और ज़िंदगी डर के ना जियो। आपकी अगर आप बड़ा सोचोगे, बड़ी चीज़ें तभी करो जब आप खौफ निकालो। उसमें वो कहते हैं ना, खौफ के बुत तोड़ दो, जंजीरें तोड़ दो, और तो आप तभी करोगे जब आपका खौफ ख़त्म होगा। बड़ा इंसान जिसका खौफ ख़त्म होता है वही बड़ा सोच सकता है, तो और फिर ही आप बड़े इंसान बनते हो। तो इस तरह वो सिखाते हैं। इसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है और आसान काम नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग तो वो दे रहे होते हैं इस तरह। लोगों को आखिरी सवाल है, लोगों को कोई पैगाम देना चाहते हो, कोई मैसेज देना चाहते हो, क्या कहेंगे आप? खान साहब उनकी हुकूमत की गिरवाने से पहले वो जो सारों को ये बता ही रहे थे कि इंस्टेबिलिटी आएगी, पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसान होगा, और वही हुआ। मौका है कि अब हम पुरजोश से निकलें और उनका साथ दें, और एक ही मायने ये इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन दें, अवाम के वोट पे नेक्स्ट हुकूमत आए, और फिर ही और वही उनके पास ही जिनका बड़ा मैंडेट है, वही सख्त मुश्किल फ़ैसले कर सकते हैं बेहतरी के लिए, मुल्क के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, ये थे खान साहब के भांजे जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।